स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1921 में। जगह है मैनाल भीलवाड़ा। मैनाल भीलवाड़ा के भैरवकुंड स्थान पर किसान एकत्रित हुए। क्या कारण है कि किसानों को आंदोलन करना पड़ा। तो सबसे पहला कारण है यहाँ के जो किसान हैं उनको ऊंची दर पर लगान देना पड़ता था, यानी कि ऊंची लगान दर। दूसरा कारण है लाग बाग, फिर है बेगार फड़ता और सामंती अत्याचार। इनके कारण यहाँ के किसानों को किसान आंदोलन करना पड़ा। अब बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन की स्थिति। तो बेंगू किसान आंदोलन ये मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आता है। मेवाड़ राज्य और मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना, मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बेंगू। मेवाड़ राज्य में कुल 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हैं। 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने। यहाँ पर चुंडावत जागीरदारों का शासन था। शासन किनका था? चुंडावत जागीरदार। और यहाँ का ठाकुर और यहाँ का ठिकानेदार था रावत अनूप सिंह। मेवाड़ राज्य में जो 16 प्रथम श्रेणी की ठिकाने थे उनमें 4 प्रथम श्रेणी के ठिकानों पर चुंडावत जागीरदारों का शासन था, यानी कि जो 16 प्रथम श्रेणी की ठिकाने थे उनमें 4 पर चुंडावत जागीरदारों का शासन था। पहले ये जिला भीलवाड़ा में आता था, लेकिन वर्तमान में ये स्थान चित्तौड़गढ़ में आता है। बेंगू पहले भीलवाड़ा में था, अब चित्तौड़गढ़ में है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हैं विजय सिंह पत्तिक। विजय सिंह पत्तिक ने अजमेर से इस आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि इस आंदोलन को उन्होंने अजमेर से चलाया, क्योंकि मेवाड़ राज्य में उनके प्रवेश पर पाबंदी थी। फिर विजय सिंह पत्तिक ने माणिक्यलाल वर्मा को इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला दिया। रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पत्तिक इस आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। वर्ष 1922 में मंडावरी किसान सम्मेलन होता है, जहां पर किसानों पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की शुरुआत होती है 1921 में। भैरवकुंड स्थान पर किसान एकत्रित होते हैं। फिर वर्ष जून 1922 में मुंडावरी किसान सम्मेलन होता है, जहां पर किसानों पर गोलियां चलाई गई। जून 1922 में किसानों व ठाकुर रावत अनूप सिंह के मध्य समझौता हो गया। जब किसान सम्मेलन हुआ, मंडावरी किसान सम्मेलन 1922 में, किसानों पर गोलियां चलाई गई। तब मेवाड़ राज्य ने, यानी कि यहाँ के ठिकाने ने, बेंगू ठिकाने ने किसानों पर बहुत सारे अत्याचार किए, लेकिन किसान अपनी मांगों पर डटे रहे। इसलिए यहाँ के ठिकानेदार को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने जून 1922 में किसानों के साथ समझौता कर लिया। जून 1922 किसानों व ठाकुर रावत अनूप सिंह के मध्य समझौता हो जाता है पत्तिक जी की मध्यस्थता की वजह से, यानी कि पत्तिक जी की मध्यस्थता की वजह से यहाँ के ठाकुर और किसानों के मध्य समझौता हो जाता है। लेकिन मेवाड़ सरकार और रेजिमेंट को यह समझौता पसंद नहीं आता है। मेवाड़ सरकार और रेजिमेंट ने इस समझौते को नहीं माना और उन्होंने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दे दी। बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दे दी मेवाड़ सरकार ने कि यह तो बोल्शेविक समझौता है और हम इस समझौते को नहीं मानेंगे। मेवाड़ सरकार ने समझौते को अस्वीकार कर दिया, बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दे दी। फिर और यहाँ के ठाकुर रावत अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया।
और इसकी जगह ठिकाने पर मुनसरमात बैठा दी गई। ठाकुर उदयपुर में नजरबंद, ठिकाने पर मुनसरमात। अब मुनसरमात क्या होती है कि ठिकानेदार की जगह कोई दूसरा नियुक्त कर्मचारी यहाँ पर राज करे, शासन करे। ठाकुर को उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया और यहाँ पर मुनसरमात बैठा दी गई। मेवाड़ सरकार ने मुनसरमात अधिकारी की जो नियुक्ति की थी उसका नाम था मुंशी अमृतलाल, यानी कि मुंशी अमृतलाल को यहाँ पर मुनसरमात अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। मेवाड़ सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक आयोग बना दिया, नाम था ट्रेंच की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया, ट्रेंच आयोग। मेवाड़ सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए 13 जून 1923 को यह आयोग बेंगू पहुंचता है। इस समय इस आंदोलन का केंद्र था रायता गांव, यानी कि रायता गांव में जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो यहीं पर रहते थे। ट्रेंच आयोग बेंगू पहुंचता है 13 जून 1923 को और उन्होंने किसानों से कहा कि आप हमें बेंगू में आकर मिले, लेकिन आंदोलन का केंद्र रायता गांव था। इसी वजह से यहाँ के किसान चाहते थे कि यह आयोग भी रायता गांव आए, इसलिए इस आयोग ने एक तरफा निर्णय दे दिया। किसानों ने इस आयोग का बहिष्कार कर दिया, आयोग ने एक तरफा निर्णय दिया। आयोग ने जब एक तरफा निर्णय दिया तब उसका विरोध करने के लिए किसान गोविंदपुरा गांव में एकत्रित होते हैं। किसान गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर किसानों पर गोलीबारी की जाती है, जिसमें रूपाजी और करपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं। किसान गोविंदपुरा गांव में एकत्रित होते हैं, किसानों पर गोलीबारी की जाती है, क्योंकि मुंशी अमृतलाल ने यह कहा कि किसानों से कहा कि आप गोविंदपुरा गांव को छोड़कर चले जाएं, लेकिन किसान यहाँ से नहीं गए, इसलिए किसानों पर गोलीबारी की गई, जिसमें रूपाजी करपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं। 10 सितंबर 1923 को जो इस आंदोलन के मुख्य अगुवा थे विजय सिंह पथिक, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पथिक जी गिरफ्तार हो जाते हैं 10 सितंबर 1923 को। दिसंबर 1923 ईस्वी में बेंगू में भू बंदोबस्त कार्य प्रारंभ किया जाता है। 1923 में बेंगू में भू बंदोबस्त कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। वर्ष 1925 में लगान की दरें निश्चित कर दी जाती है, यानी कि निश्चित लगान लिया जाने लगा और 34 प्रकार की जो लागतें थी वो समाप्त कर दी गई। बेकार प्रथा पर रोक लगा दी गई और 1925 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। रूपाजी करपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं किसानों पर गोलीबारी के में। 10 सितंबर 1923 को पथिक जी गिरफ्तार हो जाते हैं। किसानों पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन वे पीछे नहीं हटते हैं। इसी वजह से मेवाड़ सरकार को झुकना पड़ता है और दिसंबर 1923 में बेंगू में भू बंदोबस्त कार्य आरंभ कर दिया जाता है और 1925 में लगान की दरें निश्चित कर दी जाती है। 34 प्रकार की लागतें समाप्त कर दी जाती है। बेकार प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। 1925 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है।